नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यूज। ये सवाल रियल एग्जाम लेवल के हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 81 का वर्गमूल कितना होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आप, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि तो दोस्तों 81 का वर्गमूल जो होता है ना, वो होता है 9। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 2 नंबर, 20 का 20% कितना होता है। तो दोस्तों, कहा के स्थान में गुना का चिन्ह लगेगा और 20% हट करके बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 20 का 20% बराबर 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर कितना होता है। तो यहाँ से अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1 होता है। दोस्तों, हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि √144 प्लस √169 की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, 144 जो होता है वो 12 का वर्ग होता है और 169 होता है वो 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ से 12 और 13 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा नंबर की सीपी बराबर हमें दे रखा है 400, प्रॉफिट दे रखा है 25% का और एसपी बराबर हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं सूत्र होता है एसपी बराबर सीपी प्लस इंटू 1+p/100। तो यहाँ पर हम जब मान रखेंगे इसके तो सीपी बराबर 400 हो जाएगा और 1+25/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस 500 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ पर बॉडमॉस रूल लगाएंगे तो यहाँ पर पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से 0.75 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 2 आ जाएगा। तो 25 से 75 3 बार में कटेगा और 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा सातवां नंबर प्रश्न दे रखा है कि एलसीएम हमें निकालना है 12, 18 और 24 का और हमें दे रखे हैं ऑप्शंस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी 72 सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो 72 है वो 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है, इसीलिए आपका एलसीएम 72 हो जाएगा। दोस्तों, हमारा आठवां नंबर प्रश्न दे रखा है कि एक संख्या का 25% बराबर 40 संख्या का क्या है, बताइए। तो ये मैंने यहाँ पर माना है संख्या x, तो x का 25% यानी कि x गुणे 25/100 बराबर 40। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 160 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों, हमारा 9वां नंबर प्रश्न दे रखा है कि 2, 6, 7, 21, 22 इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ से जब आप देखेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 6 के बाद एक गिनती लिखी गई है 6 7, फिर उसके बाद 7 तिया 21 और 21 के बाद एक गिनती लिखी गई है 22, फिर उसके बाद 22 तिया 66 होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 11वां नंबर दे रखा है कि 45 डिवाइड बाई 9 प्लस 8 इन मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर बॉडमॉस रूल लगाएंगे तो 45/9 हो जाएगा प्लस 8 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि 21 सही हो जाएगा। हमारा 12वां नंबर प्रश्न है कि 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 बराबर कितना होगा। तो 2 की घाते 3 करेंगे तो हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 और 3 की घाते 2 करेंगे तो हमारा आएगा 9
और 9 और 8 का गुणा करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि 72 सही हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि 1000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से हम करेंगे कि 1000 को 10 से भाग करेंगे तो यहाँ 100 बचेगा और 100 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 500 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 5 की घाते 2 प्लस 6 की घाते 2 बराबर कितना। तो 5 की घाते 2 बराबर 25 होता है और 6 की घाते 2 बराबर 36 होता है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन यानी कि 61 सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। दोस्तों हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि लोहा किससे बनता है। तो यहाँ पर लोहा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों से बनता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 17वां नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान किसने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है गंगा किस सागर में बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी से बहती है। चलिए आगे चलते हैं। 21वें नंबर प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है सूर्य किस दिशा में उगता है। तो दोस्तों सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अगला प्रश्न है संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों संविधान 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है वंदे मातरम के लेखक हैं। तो वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा।